कोस्ट प्राइस है 90, मार्क प्राइस है 120। ओके, यहाँ तक बात समझ आई? कोई भी डाउट? मार्क प्राइस की वैल्यू गिवन है 800। हाँ जी, हार्मोन्स वाज coined by Starling। ठीक है, that means hormones are also called primary messenger, primary messengers, ठीक है, और chemical messengers। की वैल्यू होगी 800/120। अब एक बात बताओ, जो हार्मोन्स है वो एक टाइप के मैसेंजर्स ही तो है, एंड बेसिकली हार्मोन्स जो है दे आर बेसिकली एक्ट एज अ कैटलिस्ट आल्सो, कैटलिस्ट की भी तरह काम करते हैं, राइट? समझ आया? यस मैम। यस मैम। तो आपको बस इस Now, को याद रखना है 100 hormones are non और 100 प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू मार्क। non-nutrient chemical which act as अगर हम 100 से करते हैं तो 100 में जो भी करोगे वही होगा, प्रॉफिट परसेंटेज ही तो मतलब which act as ये प्रॉफिट है ना, इसका मतलब है प्रॉफिट intercellular, डिस्काउंट का मतलब है डिस्काउंट। ठीक है, बेसिकली intercellular messages या messengers act and basically and are produced आप देखो इस क्वेश्चन का एक्चुअल and are produced in trace amount। भाई आपको ये प्रोसेस समझाया था ना, ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही they will be going to say बनता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट बनता है, ट्रेस अमाउंट। अब अगर मैं बात करूं केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन, ठीक है, तो बेसिकली वी हैव डिवाइडेड इनटू, तो अगर इसका बेसिक से करोगे तो ये क्वेश्चन आपको पहले भी करा दिया था। दो टाइप के केमिकल नेचर होता है, एक होता है प्रोटीनियस और एक होता है स्टेरॉइड्स। क्या होता है? एक होता है प्रोटीनिशियस, सो गए हो, या स्टेरॉइड्स। नींद आ रही है? देखो भाई, स्टेरॉइड्स तो मैंने सुना है जिनसे बॉडी बनती है, समझ आई? और अगर मैं प्रोटीनियस की बात करूं तो वी आर डिवाइडेड इनटू 4 मेजर कैटेगरीज दैट वी हैव 10% डिस्काउंट देने के बाद आपको कितना प्रॉफिट? अमीनो एसिड डेरिवेटिव, पोस्ट प्राइस दिया है हमें, मार्क प्राइस, then we have short peptide chain, पोस्ट प्राइस short peptide, then we have long peptide, we have glycoprotein। 1100। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ अमीनो एसिड डेरिवेटिव की, तो वी हैव द थायरोक्सिन। अब तो इसको कुछ भी नहीं करना, आपको 100 माइनस, ठीक है, देन वी हैव एपिनेफ्रिन 100 माइनस डिस्काउंट, एंड देन वी हैव नॉन 100 प्लस प्रॉफिट इक्वल्स एपिनेफ्रिन। तो हमने कितना डिस्काउंट किया? अब अगर मैं बात करती हूँ थायरोक्सिन की, तो कौन सी क्रिएट करता है थायरोक्सिन? यस आशुता, यस आशुता, दैट इज अ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड। ठीक है, एपिनेफ्रिन, और ये तो मैं एड्रीनल मेडुला बोल सकती हूँ। यस मैम। राइट, और अगर मैं अगर मैं बात करती हूँ शॉर्ट पेप्टाइड की, तो भाई जो शॉर्ट पेप्टाइड है, शॉर्ट पेप्टाइड इज बेसिकली योर vasopressin and your oxytocin and your oxytocin। अब vasopressin and oxytocin कौन रिलीज करता है? हाइपोथैलेमस। Exactly, that is your hypothalamus।
चलो अगर फिर कोई भी डाउट नहीं है तो इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो। ठीक है, अगर मैं यही बात बोलूं कि लॉन्ग पेप्टाइड में कौन कौन से आते हैं, तो लॉन्ग पेप्टाइड में आई हैव इंसुलिन 10% and thyrocox and basically your thyrocalcitonin, पोस्ट प्राइस है 600 और हमें right? Thyrocalcitonin और इंसुलिन कौन रिलीज करता है? Pancreas. थायरोकैल्सिटोनिन कौन रिलीज करता है हर्षिता? फिर सब बच्चे ट्राई करो, एक क्वेश्चन का तो उसे बताओ। यस Parathyroid gland. यस हर्षिता, मल्टीपल टाइप के पैच से हेमा, Mom, isn't it parathyroid gland? और किस किस को पता है पैराथायराइड? कितना होगा 90। 10% डिस्काउंट देने के बाद कितना प्रॉफिट? मैम पैराथायरॉयड भी स्प्रेड करती है। बेसिकली पैराथायराइड। अब हमें क्वेश्चन में 90 की वैल्यू गिवन है 600। जागृति, just be more confident for your answers, okay? Long peptides. Yes, ma'am. And if I talk about the glycoproteins, so glycoproteins में we have TSH, then we have FSH and we have LH. Follicle stimulating hormone, lutein hormone and TSH is thyroid stimulating hormone. कौन secrete करता है ये तीनों? Yes, Pituitary. that is a. तो हमारे पास मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? यहाँ तक बात समझ आई? कोई भी दिक्कत? अगर हमारे पास डिस्काउंट और प्रॉफिट है और हमें पोस्ट प्राइस गिवन है, मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है या फिर मार्क प्राइस गिवन है, पोस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, तब आप इसी फॉर्मूले को अप्लाई करो। इस बात को याद रखें। पिट्यूटरी ग्लैंड। बताओ बच्चों, समझ आएंगे? छोटा सा कॉन्सेप्ट। यहाँ तक बात समझ आई? कोई भी दिक्कत? अब अगर मैं बात करती हूँ स्टेरॉइड्स की, तो भाई स्टेरॉइड्स में वी हैव मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, भाई आर्टिकल का मार्क प्राइस है 160। वी हैव हमने उसमें कोकॉर्टिकॉइड्स, फर्स्ट डिस्काउंट है 10% और सेकंड वाला डिस्काउंट वी हैव टेस्टोस्टेरोन, एकदम चीप सा क्वेश्चन। we have estrogen and then we have progesterone। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं मिनरल कॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दैट इज फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स। अगर मैं टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन की बात करूं तो वी हैव टेस्टिस, एंड अगर मैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की बात करूं तो यहाँ ओवरी। यहाँ तक बात क्लियर हुई? समझ आई यहाँ तक? कोई भी डाउट है? Okay, shall I move forward? Now we'll talk about some physical and chemical specialities इसका मार्क of हमारे पास 160। हमने ना इस पर 2 डिस्काउंट। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ the molecules आफ्टर सेकंड डिस्काउंट इसकी वैल्यू है of हमारे पास most of the 122.4। भाई हमने एक आर्टिकल है, most of the hormones are small 160। हमने इस पे एक डिस्काउंट दिया है 10 and their और हमें सेकंड वाला डिस्काउंट फाइंड आउट करना है कितना। तो जब molecular 160 पे 10 weight is low। मतलब क्या हुआ इसका? जो मॉलिक्यूल्स है हार्मोन्स के वो बेसिकली स्मॉल होते हैं और जो इनका वेट जो होता है मॉलिक्यूलर वो भी क्या रहता है? लो रहता है। ठीक है, मोस्टली दे आर सॉल्युबल इन वाटर। तब इसका प्राइस कितना बचेगा? 140। मोस्टली दे आर soluble फाइंड आउट करना है एक in water, उसका प्राइस है 100 right? And और आपने इसको few are 120.4।
तो आपने soluble discount किया। बताओ हमने in कितना fat, ठीक है, basically discount किया they are few soluble in fat, right? यहाँ तक बात समझ आ, and easily diffusible in tissue और ये and discount हमने किस तरह की easily 140 diffusible 21.6 tissue। discount दिया। यहाँ तक बात समझ आई? कोई भी डाउट? Now the secretion of hormone, 144 और multiply the secretion तो यहाँ से of हमारे पास ये सेकंड वाला discount hormone आ जाएगा। कितना होगा बताओ is always फटाफट से बताओ बच्चों in very भाई जितना आंसर नहीं small आया, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन quantity because they जिन बच्चों का अभी because they are very reactive। ये लोग क्या होते हैं, बहुत ज्यादा reactive होते हैं, they are the reactive substances, right? Hormones are destroyed, hormones are destroyed after use, they cannot be stored, they cannot be stored, ठीक है, ये लोग स्टोर नहीं कर सकते। एक्सेप्शन इज थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन इज कैन बी स्टोर्ड, थायरॉक्सिन इज एन एक्सेप्शन। यहाँ तक बात समझ आई? कोई भी डाउट? ना, लिवर एंड किडनी देखो एक फैट है, फैट का हमारे पास मार्क सेपरेट हमने इस पर 2 हार्मोन्स, फर्स्ट डिस्काउंट है ठीक है, बेसिकली लिवर एंड किडनी सेपरेट हार्मोन फ्रॉम ब्लड, और ये सेकंड वाला डिस्काउंट हमें फाइंड आउट करना है। और दोनों डिस्काउंट के From बाद blood फैट का प्राइस कितना हो गया बच्चों? and decompose them, एक फैट है जिसका प्राइस है 15 and decompose them, दोनों डिस्काउंट के the बाद product इसका प्राइस हो गया फैट का 1104। formed फर्स्ट डिस्काउंट है हमारे पास 20% after और सेकंड वाला डिस्काउंट को फाइंड आउट करना है। after decomposition, 300 पर 20% after decomposition excreted with urine, भाई जब हमने It can be 20% डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब 300 Re- रुपीस का डिस्काउंट तो हमने दे दिया। utilized, अब इसका रिमेनिंग प्राइस कितना बचा? 12। अब आर्टिकल का प्राइस है 1200, हमने इसको सेल यहाँ तक बात समझ आई? कोई भी दिक्कत? तो हमने कितना डिस्काउंट दिया? ये वाला पॉइंट समझ आया? That is liver and kidney separate hormones, प्राइस है हमारे ठीक है, from the blood and decompose them. The product जो बनता है after the decomposition is secreted with urine and it can be reutilized. यहाँ तक बात समझ आई? 96 हमने डिस्काउंट ना। दिया है 12। Hormones तो 96 अपॉन 1200 और मल्टीप्लाई basically तो हमने बच्चों सेकंड वाला डिस्काउंट कितना दिया होगा? 8%। hormones are बताओ ये छोटा Non- concept समझ आया? antigenic, या फिर इसको कर जाओ। they are non-antigenic तो अब ये बताओ and छोटा non-specific concept है। बच्चों बताओ फटाफट से सब। ये तो substances, बता दिए करो कम से कम कोई डाउट है या नहीं है तभी तो पता चलेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई? Usually करो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। hormones जब आपने do not participate, इसको 1800 रुपीस में सेल करा do not participate in the metabolic तो हमें यहाँ से each copy का in the metabolic activities of target cells। each copy यहाँ तक बात समझ आई? यूजुअली जो हार्मोन्स होते हैं डू नॉट पार्टिसिपेट इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द टारगेट सेल्स, ठीक है, और कोई डाउट? बट दे कैन अफेक्ट देयर फंक्शन, बट दे कैन अफेक्ट एंड कंट्रोल कैसे करा होगा? द each copy एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी लेवल ऑफ दीज टारगेट
यहाँ तक बात समझ आई? कोई भी डाउट? कौन कौन है स्क्रीन पे? वी हैव शानू, प्रीतम, मनोज, जागृति, हेमा एंड Yes, ma'am. हर्षिता. हर्षिता, यू आर गेटिंग मी बच्चा? Yes, ma'am. Any doubt? No, ma'am. Okay. Now if I talk about the mechanical, I know this is quite boring. In the next lecture, I'll make sure कि तुम लोग को एक अच्छी सी वीडियो दिखाऊं of this chemical stimulation की, sorry, your neural stimulation की and a chemical coordination. ठीक है? Please मुझे याद दिला देना एक बार कि मैम आपको दिखानी थी. Okay? Now we'll talk about the mechanism of hormonal reaction. ठीक है? Mechanism of hormonal reaction is basically a mechanism of hormonal तो सबसे पहले तुम्हारे पास एक फर्स्ट पॉइंट action is of two types. दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट क्या है? Once hormone enters into the blood, right? Then it will be bloodstream. It can reach almost to any cell in the body. यहाँ तक बात समझ आई? मतलब क्या है इसका? मैकेनिज्म क्या है? एक तो पहली बात, हार्मोन ब्लड स्ट्रीम के अंदर घुस गया एंड इट कैन ऑलमोस्ट, बेसिकली इट कैन ऑलमोस्ट रीच टू एनी सेल इन द बॉडी. कि भाई अब वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर घुस चुका है तो किसी भी सेल के पास जाके इट कैन रीच. यहाँ तक बात समझ आई? However, each hormone affects only certain kind of cells, which it's called target cell. यहाँ तक बात समझ आई? All hormones do not act in the same way due to location of their receptor. ठीक है? यहाँ तक बात समझ आई? मैंने क्या बोला? That mechanism, however, each hormone affects a certain kind of cell, which is called the target cells, right? Target cells पे कुछ जाके hormones act करते हैं जिनको उनको करना होता है. For example, जो hormones do not act in the same way due to the location of their receptor. या तो वो receptor वहाँ पे present नहीं होगा, ठीक है, इसलिए वो active नहीं होता. तो बेसिकली सर्टेन सेल्स पे जाके दे आर एक्ट ऑन इट. क्या? हार्मोन. टारगेट सेल्स बोलते हैं जहाँ पे उन्हें एक्ट करना होता है. यहाँ तक बात समझ आ गई? नाउ देयर आर हार्मोन्स आर ऑफ टू टाइप्स. अगर मैं हार्मोन्स की बात करूं, हार्मोन्स आर टू टाइप्स. ठीक है? दैट इज वाटर सॉल्युबल और नो एक कंडीशन और है, नो प्रॉफिट water soluble hormone and basically your lipid soluble नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन होगा भाई. जितना यहाँ तक बात समझ आई? अब जो हार्मोन है वो बेसिकली प्रोड्यूस देयर इफेक्ट करेगा, प्रोड्यूस देयर इफेक्ट. अब जो इसने प्रोड्यूस करा इफेक्ट ऑन द टारगेट टिश्यू, ठीक है, बाय बाइंडिंग टू अ स्पेसिफिक प्रोटीन, टू अ स्पेसिफिक प्रोटीन पे जाके क्या करेगा? बाइंड करेगा, राइट? वो स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड एज हार्मोन
receptor और उस सेम located in the target तो 50 रुपीस में सेल करने पर जितना भी लॉस हुआ located in the target tissue only, right? Basically जो हार्मोन है, हार्मोन ने अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करा on the target tissue by binding to a special protein called as hormonal receptor. लोकेटेड कहाँ लोकेट करेगा? बेसिकली टारगेट सेल में ही होता है। यहाँ तक बात समझ आई? कोई भी डाउट? No, ma'am. ना। बेसिकली Oh, ma'am. हार्मोन रिसेप्टर्स present on the cell membrane, ठीक है, basically they are present on the cell membrane of the target cells, ठीक है, on the target cells are called membrane bound receptors. यहाँ तक बात समझ आई? जो हार्मोन रिसेप्टर्स है वो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं टारगेट सेल के, एंड आल्सो नोन एज मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स उन्हें बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई? कोई भी डाउट? एंड द receptors present inside the target cell, right, are called तो हमें 50 रुपीस में सेल करने पर जितना intracellular 70 रुपीस में सेल करने पर known as intracellular receptors. तो मतलब अगर यहाँ तक बात समझ आई? कोई भी डाउट? Now तो mostly nuclear receptor तो आप इसको कर दो present in the nucleus इन दोनों के बीच में ऐसा क्या binding to the hormone, भाई एक ही तरह होगा 60 ठीक है, basically binding to the hormone भाई हमारे to पास its receptor अगर आप किसी lead to the formation तो आपको कितना लॉस हो जाएगा of a hormone और अगर इस आर्टिकल को receptor सेल कर दोगे तब आपको कितना प्रॉफिट हो जाएगा complex. तो इसका मतलब समझ आया? यहाँ तक बात कि बेसिकली जो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं जो हार्मोन के साथ बाइंड कर जाता है टू इट्स रिसेप्टर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। यहाँ तक बात समझ आई? कोई भी डाउट? अब हर एक रिसेप्टर each receptor is specific, ठीक है, हर एक रिसेप्टर क्या है? स्पेसिफिक है टू वन हार्मोन ओनली, एक हार्मोन के लिए एक रिसेप्टर है, एंड हेंस बेसिकली दे आर नोन एज रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक्स। या स्पेसिफिक होते हैं, क्या होते हैं? स्पेसिफिक, रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक। यहाँ तक बात समझ आई? कोई भी डाउट? No, ma'am. No. If I talk about hormones, hormones receptor स्टार्टिंग में कर दिया था complex formation कि हमने lead to the certain biochemical changes in the target tissue. देखो ये ना क्वेश्चन मतलब क्या? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है लीड टू द फॉर्मेशन लीड टू द सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस इन द टारगेट टिश्यू में क्या कर देता है? चेंजेस कर देता है, राइट। अब जो टारगेट टिश्यू बेसिकली मेटाबॉलिज्म है, टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म and hence कर उसको ट्राई और बताओ physiological अभी तक कम से कम हमने
इसको 5 टाइम्स functions अब आप ट्राई करो are regulated, right? They are basically they are regulated by hormones. ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ water soluble hormone की, if I'll talk about the water soluble hormone, जब तक प्रैक्टिस नहीं करें hormones which interact एक आर्टिकल का कोर प्राइस है 800 with सेलिंग प्राइस है मार्क प्राइस membrane bound, हमने इसको 12% which are basically interact with membrane bound receptors normally do not enter to the target cell. Do not enter to the target cell. Target cell में क्या नहीं करता, enter ही नहीं करने देता है, ठीक है, but generate secondary messenger. Secondary messenger, example cyclic AMP, ठीक है, we have calcium etc. which in turn regulate किस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे बस आप मुझे वो बताओ which term regulate as cellular metabolism. यहाँ तक बात समझ आई? कोई भी डाउट? बेसिकली वाटर सॉल्युबल अगर मैं हार्मोन्स की बात करती हूँ तो हार्मोन्स व्हिच रिएक्ट विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स नॉर्मली, ठीक है, और बेसिकली डू नॉट एंटर टू द टारगेट सेल, बट ये सेकेंडरी मैसेंजर्स बना देते हैं, ठीक है, बट ये सेकेंडरी मैसेंजर्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल साइक्लिक एमपी और सीए प्लस लाइक कैल्शियम आयंस व्हिच रेगुलेट द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जो कि क्या करते हैं, सेलुलर मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। यहाँ तक बात समझ आई? कोई भी डाउट? तो देखो हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट आगे चले? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमारे पास 12%। Now, if I talk about the तो ये कितना हो जाएगा lipid soluble हार्मोन की, कितना होगा अगर मैं लिपिड सॉल्युबल हार्मोन की बात करती हूँ, ये बेसिकली इंटरैक्ट करता है, दे बेसिकली इंटरैक्ट विद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से तो आप इसको फिर से नोट कर लो इंटरैक्ट करते हैं, एग्जांपल स्टेरॉइड्स और आइडो थायरॉक्सिन, आइडो भाई 112 से तो 112 कट जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू 80 100 माइनस 80 इक्वल्स टू ठीक है, मोस्टली डिस्काउंट की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी रेगुलेट, मोस्टली तो आपने कितना Regulate the जीन एक्सप्रेशन, ठीक है, और क्रोमोसोम function, chromosome function by the आपको क्वेश्चन सोल्व करना interaction, वो तो बताओ by their interaction of hormone receptor complex जब आपने इसका सॉल्यूशन with the genome। तो आपको ऐसा लगना ही चाहिए था कि हाँ यहाँ तक मतलब समझ आया? बेसिकली जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स है ये बेसिकली इंटरैक्ट करते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स से, फॉर एग्जांपल स्टेरॉइड्स और आइडोफॉर्म। ये क्या करता है? रेगुलेट करता है जीन एक्सप्रेशन को, ठीक है, एंड क्रोमोसोम फंक्शन को, इंटरैक्शन ऑफ द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम। यहाँ तक बात समझ आई? कोई भी डाउट है यहाँ पे 100 में से डिस्काउंट तो किसी को भी? तो हमारे पास 8000 था No, ma'am. तो आपके पास डिस्काउंट कितना थोड़ी ना आ सकता है 100 से ज्यादा, इसलिए पहले यहाँ आपको
पोस्ट प्राइस और Now, we'll talk about the first gland, that is pituitary gland. कौन सा gland? Pituitary gland. On the basis of देखो मैं आपको ये बात स्टार्टिंग से समझाऊं। development, आपको सबसे बड़ी दिक्कत यही होगी कि क्वेश्चन स्टार्ट कैसे pituitary gland, करें। उसके लिए आप क्या करें? pituitary gland is completely ectoderm. फटाफट से आप एक बार दिमाग लगाएं। उसको आप तभी समझ सकते Ectoderm. हैं कि कैसे अप्लाई करें, कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करें। वरना देखो इस क्वेश्चन में अगर आपने इसका सॉल्यूशन अब देखा होगा तो आपको ऐसा लगा होगा कि ये ठीक है, it is situated क्योंकि आपने इसको स्टार्ट ही नहीं in the sella इसलिए अगर कोई भी tunica, तो सबसे पहले उसको करना स्टार्ट करें। चाहे कुछ भी in the करें। sella गलत नहीं करते रहो चाहे लेकिन कुछ ना कुछ करते रहो tunica वरना क्वेश्चन of sphenoid or sphenoid bone. ये बात सब सो गए, नींद आ गई, देखो मैं तो आपको करूंगा उठ जाओ, गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे, उठ जाओ सबके सब। बोरिंग लग रहा है बहुत ज्यादा, Ma'am. बोरिंग लग रहा है। हर्षिता, हर्षिता तो सो गई है, हर्षिता ने म्यूट कर दिया है। No, ma'am. हर्षिता कह रही है मैम बस, मैम हो गया, मैम नहीं हो रहा है। तो जिन बच्चों को बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आता No, क्या ma'am. करें वो क्वेश्चन यार एक बात बताओ, तुम लोग कितने घंटे पढ़ रहे हो आज? पहले तो ये बताओ जल्दी, फटाफट सबसे पहला क्वेश्चन समझो बोलाते हैं जल्दी बताओ। भाई एक आर्टिकल है हमारे पास दो आर्टिकल है जल्दी। 4000 हाँ? पे सेल कर 8 hours. कंडीशन आई किसने बोला 8 घंटे? कौन पढ़ रहा है 8 घंटे? हमें 20% प्रॉफिट तो हमें सेकंड आर्टिकल को फाइंड आउट करना है क्या 6. 6 कौन पढ़ रहा है, 8 कौन पढ़ रहा है, तो बता दो, मुझे तो इसमें कंफ्यूजन हो गई। 4000 पीस पे सेल कर हेमा कितने पढ़ रही है? आपको 20% प्रॉफिट हेमा, 6 months. सेकंड your except 5 to class, 6. these are included the classes or excluded the classes? सबसे पहले आप Excluding classes, you want excluding classes, no? And then it would be around 4 to 5. Hema, what, Harshita, what about you? 18 hours? बस आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही बात है Yes, Harshita. How many hours you are एक ही कंडीशन studying? पोस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेल Harshita कह रही है मैम I am not interested in telling. सेल प्राइस इक्वल प्रीतम कितने पढ़ रहा है? यस प्रीतम, आप कितने पढ़ रहे हो बच्चा? सेल्फ स्टडी में 4 घंटे के आसपास चल सकते हैं। हम सब पर्सनल फिजिक्स जागृति, केमिस्ट्री आप? वाली भी मिला के जागृति, तो आप ये Yes, ma'am. दोनों आप कितनी देर पढ़ रहे हो? 3 to 4. आप कम पढ़ रहे हैं, बाकी से देखो। अच्छा शानू, आप कितना पढ़ रहे हो? हाँ तो कहाँ पे आ गया? I'm 5 hour. मेरे बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ाकू हैं, मैं सच तुम दिखाओ बताऊं। अपने। चलो आगे बढ़ते हैं। Now this gland is attached to the hypothalamus, जब हमारे पास पोस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल है right? It basically attached to the hypothalamus through a उसके बाद देखो फर्स्ट आर्टिकल पर हमने through a stack. Stack का मतलब पता है? It look like this, a long tube like stack. Okay, it's basically which is called as infundibule, which called as infundibule. अगर हमारे पास फर्स्ट आर्टिकल पर यहाँ तक बात समझ आई? कोई भी दिक्कत? फर्स्ट आर्टिकल को पोस्ट प्राइस Yes? No, ma'am. No. तो सेलिंग प्राइस
basically this gland is divided into प्रॉफिट है anatomically फर्स्ट आर्टिकल के लिए into फर्स्ट आर्टिकल का a सेल प्राइस हमें कितना है adenohypophysis 4000 that is your 4000 anterior pituitary 800 and basically neurohypophysis तो 4 की वैल्यू कितना that is your posterior मतलब ये तो हमारे पास pituitary। आर्टिकल है यहाँ तक बात समझ आई? कोई भी डाउट? यहाँ तक बात समझ आई? न्यूरोहाइपोफाइसिस और एडिनोहाइपोफाइसिस क्या होता है? Now the lower terminal just a second, देखो ये इसका ना बेसिक मेथड है the lower बेसिक समझो आगे भी बताएंगे किसी को terminal end of अब देखो हमारे infundibulum। infundibulum क्या था? इसका सम है 8000 infundibulum basically it is a stalk which connect hypothalamus with the pituitary Stalk lobe। था। Yeah, is a bulging, वो ना जैसे हमारे पास 3000 it is a bulging पोस्ट प्राइस है फर्स्ट आर्टिकल type तो सेकंड आर्टिकल which it's called posterior, 4800 which is known as posterior lobe or the pars अभी तो इन दोनों का सम 8000 nervosa। अब देखो सेकंड आर्टिकल का पोस्ट प्राइस है 4800 यहाँ तक बात समझ आ गई? कोई भी डाउट? ना अगर मैं बात करूँ द infundibulum, भाई आप सेकंड आर्टिकल के लिए the basically the infundibulum and the pars nervosa that is are collectively known as collectively called as neurohypophysis। मतलब जो posterior pituitary है प्लस pars nervosa जो है बेसिकली दिस इज व्हाट। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया? दैट जो posterior lobe, the lower terminal of infundibulum is a bulging type होता है जो कि posterior lobe भी बोलते हैं, that is known as pars nervosa। ठीक है, अब जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है उसमें infundibulum भी ऐड है प्लस क्या है pars nervosa भी ऐड है। यहाँ तक बात समझ आई? कोई भी डाउट? और सेकंड कंडीशन है कि दोनों आर्टिकल का सेम Yes, No. now adenohypophysis, कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई जो adenohypophysis है that consists of आपको क्वेश्चन को उस अकॉर्डिंग सॉल्व करना है कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं। pars भाई क्वेश्चन में आपको distalis, तो दोनों आर्टिकल ठीक है, that is your anterior lobe, सेम प्राइस सेम बस आपको इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। उसके बाद आंसर फिक्स करना that is your anterior lobe है। बताओ किस and pars intermedia is basically your middle lobe। कंडीशन जरूर की होती है। ठीक है ना, जो हाइपोफाइसिल है, कैसे सेटिस्फाई करना है हाइपोफाइसिल आपको अपने माइंड ऐसे यूज करना पोर्टल है। देखो आप एकदम सेम वेन की अगर मैं बात करूं, collects the blood from फिर समझाते हैं अगर इस क्वेश्चन को आपको hypothalamus, बिना दिमाग के सोच करना हो hypothalamus कि आपको कुछ and supplies जो भी थोड़ा बहुत तुम्हारे पास है वो भी to the anterior pituitary, anterior लेकिन एक बार आप ट्राई करो pituitary। यहाँ तक बात समझ आ गई? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? हार्मोनल सीक्रेट्स बाय, जितने भी हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय, बच्चा लोग यहाँ तक बात समझ आया आपको?
कि मैंने क्या बोला, जो एडिनो हाइपोफाइसिस है वो बेसिकली ए पेयर ऑफ पास डिस्टालिस दैट इज एन इंटीरियर लोब और पास इंटरमीडिएट दैट इज कॉल्ड मिडिल लोब को कंसिस्ट करता है। जो हाइपोफाइसिक पोर्टल वेन है वो क्या करेगी, ब्लड कलेक्ट करेगी हाइपोथैलेमस से एंड सप्लाई टू द इंटीरियर पिट्यूटरी। वो किसको सप्लाई कर रही है, वो इंटीरियर पिट्यूटरी को सप्लाई कर रही है। यहाँ तक क्लियर है, कोई भी डाउट? नो मैम। ना जो हार्मोन्स हैं जो सिक्रीट होते हैं, हार्मोन्स दैट आर सिक्रीटेड बाय, देखो जो बात मैंने आपको अभी अभी समझाई थी भाई, इस क्वेश्चन में हमारे पास दो कंडीशन है, एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है, दैट इज ग्रोथ हार्मोन कि दोनों आर्टिकल का सेम प्राइस इक्वल है, बस हमें इन दोनों कंडीशन को और satisfy करना है। सोमैटोट्रोफिक, बताओ बच्चों ये बात समझ रही है? सोमैटोट्रोफिक, दो कंडीशन, नो प्रॉफिट नो लॉस, और सेकंड सोमैटोट्रोफिक दोनों आर्टिकल GH प्राइस इक्वल है। एंड तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे करो STH, 25, ठीक है। इफेक्ट्स क्या पड़ता है ग्रोथ पे, इफेक्ट ऑन ग्रोथ 25 बेसिकली promotes elongation इसको मत भूलिए of bones, 4 just a second, 1/4 भाई अगर हमारे पास फर्स्ट आर्टिकल का पोस्ट basically it promotes तो हमें कितना elongation सेलिंग प्राइस कितना होगा of bones। फटाफट से बताओ यहाँ तक बात समझ आई? बेसिकली क्या हो रहा है, elongation of bone हो रहा है, जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो प्रमोट कर रहा है, that promote mitosis and increases number of cell, अब देखो number of cell in many, आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इक्वल है भाई, फर्स्ट आर्टिकल का सेलिंग प्राइस in many visceral तो सेकंड आर्टिकल के सेलिंग प्राइस visceral organs, example liver। फर्स्ट आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है 5 समझ आया? बेसिकली माइटोसिस एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल इन मेनी विसरल ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल योर लिवर। यहाँ तक बात समझ आ गई? कोई भी दिक्कत? नाउ GH जो है दैट इज इन ग्रोथ हार्मोन दैट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ मसल्स आल्सो। अभी क्या करेगा, स्टिमुलेट भी करेगा ना मसल्स को, राइट? यहाँ तक बात क्लियर है? दैट इट आल्सो द इंक्रीजेस द ग्रोथ ऑफ मसल्स आल्सो। यहाँ तक बात समझ आई? कोई भी डाउट? Yes, ma'am. फंक्शन समझ आया? सेलिंग प्राइस 10 है तो टोटल कॉस्ट प्राइस भी कितना होगा? Yes, ma'am. तो हमारे पास ये जो सेकंड आर्टिकल है इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 6। आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 6, हमने उसको सेल कर दिया 5 में, ना कितना लॉस हुआ? 1। अगर मैं बात करती हूँ 1/6 बेसिकली जो GH है that stimulates growth of muscle and cartilage। यहाँ तक बात क्लियर? कोई भी डाउट? राइट? Now if we talk about the effects of metabolism, अगर मैं ये देखूं कि इफेक्ट्स क्या डालेगी, दैट मींस फैट increases lipolysis, that means that increases lipolysis under the influence of growth। बस बच्चों आज के लिए इतना ही। ठीक है, बेसिकली दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ हार्मोन, फैट इज यूज्ड फॉर एनर्जी in basically that is fat is used for energy in the preference to carbohydrate, in preference, ठीक है, basically in preference to carbohydrates आपको इससे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है and proteins। यहाँ तक बात समझ आई? कोई भी दिक्कत?
फैट का समझ आया? बेसिकली लाइपोलाइसिस को इंक्रीज कर देता है अंडर द ग्रोथ हार्मोन इन्फ्लुएंस. फैट इज यूज्ड फॉर द एनर्जी इन प्रेफरेंस टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स. यहाँ तक बात समझ आ गई? नाउ अगर मैं इफेक्ट्स देखूं कार्बोहाइड्रेट्स पर, तो बेसिकली इट डिक्रीजेस द, ये क्या कर देता है? इट डिक्रीजेस अपटेक ऑफ ग्लूकोज, अपटेक ऑफ ग्लूकोज, uptake of glucose, ठीक है, in the cells, uptake of glucose in the cells, so it is known as diabetogenic हार्मोन. मतलब क्या कह रहा है ये डिक्रीज कर देता है ग्लूकोज का अपटेक इन द सेल्स में. तो बेसिकली अगर फिर तो बेसिकली ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा ना, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डायबिटोजेनिक हार्मोन. यहाँ तक बात समझ आई? अब अगर मैं प्रोटीन की बात करती हूँ, ठीक है, तो बेसिकली जीएच इंक्रीजेस द अमीनो एसिड अपटेक बाय द सेल, ठीक है, ऑफ द लिवर्स, बेसिकली ऑफ द लिवर एंड मसल्स, and help in protein synthesis, and help in protein and help in protein synthesis. यहाँ तक बात समझ आ गई? कोई भी दिक्कत, कोई डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? Shall I move forward? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, Yes, ma'am. now मैं कुछ डिजीजेस के बारे में डिस्कस करती हूँ तुम लोगों से कि अगर इन हार्मोन्स का, जैसे एलएच है, एफएसएच है, ठीक है, या कोई भी हार्मोन है, तो उसकी वजह से क्या दिक्कत हो सकती है? सी, कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है हमारी बॉडी के अंदर, राइट? इसकी वजह से हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी इफेक्ट होती है. पता है ना ये चीज आप लोगों को? और बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? इफेक्ट होती है. फॉर एग्जांपल योर स्ट्रेस, देन योर अपटेक, कितना आप शुगर, कितना आप इनटेक ले रहे हो, कैसी आप डाइट ले रहे हो, राइट? इन सब पे हमारी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या करती है? डिपेंड करती है, राइट? अब अगर इसका हार्मोन्स के लेवल्स के डिक्रीज या इंक्रीज पे बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, लेट्स स्टार्ट विद दैट. वो देख लेते हैं. ठीक है, समझ आया? कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत? Okay, let's start with it then. No. Okay, let's start. Diseases की बात करती हूँ तो there will be an hypo. If there will be hypo secretion of STH. कौन सा था? That is somatotrophic hormone, right? Due to deficiency, of STH in childhood, ठीक है, और adolescence, ठीक है. अब जो ड्रॉफिज्म है, ड्रॉफिज्म इज बेसिकली ऑब्जर्व्ड, ठीक है. अब अगर मैं बात करती हूँ ड्रॉफिज्म की, ड्रॉफिज्म ड्यू टू द डिफेक्ट ऑफ पिट्यूटरी कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे बच्चा इसको? कैन आई टॉक अबाउट द एटिलो? बेसिकली आइटिलियो, दिस इज लाइक बेसिकली डाउन ऑफ द बेस, सच एज ड्रॉफ इज नोन एज मिडगट भी बोल सकते हैं मैंने, राइट? यहाँ तक समझ आया? कोई दिक्कत? No, ma'am. ठीक है. बेसिकली ड्रॉफिज्म क्या है?
ड्रॉफिज्म इट इज अ, अगर मेरा ग्रोथ हार्मोन सफिशिएंट सीक्रेट नहीं हो रहा है, फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी में डिफेक्ट है कि भाई मेरा जो पिट्यूटरी है वो इनफ अमाउंट ऑफ जो बेसिकली इनफ अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन नहीं सीक्रेट कर रहा है, ठीक है। अगर वो सीक्रेट नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या है, दैट विल बी इन डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स, जितने भी फोलियम्स हैं, योर बॉडी इज नॉट बीइंग प्रॉपर्ली डेवलप्ड जैसा उसका होना चाहिए, दैट कंडीशन इज नोन एज ड्रॉफिज्म। नो, अब ड्रॉफिज्म में क्या क्या इंक्लूड होता है, फोर आर्म्स इनकम्प्लीट होंगे, इनडेवलप होंगे, ठीक है, सम ऑफ योर ऑर्गन्स या सेक्सुअल ऑर्गन्स आर इनडेवलप्ड इन ड्रॉफिज्म, राइट, यही होता है, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वो No. डेटा Yes, ma'am. Yes. Now, if I talk about the, yeah, that means अगर इसका hyper secretion हो रहा है, if there will be an hyper secretion of STH. अगर hyper secretion हो रहा है तो that means due to hyper secretion of GH, that is your growth hormone in childhood, the bones of legs and hands become very long. Very long, बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगी, लॉन्ग हो जाएंगी, राइट? समझ आ रहा है? That means weight of that person increases as well. Weight of that person increases also, right? Body becomes imbalanced. Body become imbalanced. This disease is known as giantism. यहाँ तक बात समझ आ गई? कोई भी दिक्कत? ना, अगर मैं बात करती हूँ excess secretion of growth hormone, ठीक है, in adults, especially in middle ages, can result in severe disfigurement, ठीक है, मतलब कोई भी फिगर मेंटेन नहीं रहेगी, ठीक है, देयर विल बी एन एक्सेस ऑफ फेस, मतलब एनलार्जमेंट ऑफ फेस रहेगा, enlargement of bones, ठीक है, basically that conditions of enlargement of vertebral columns, basically इस condition को मैं acromegaly भी बोल सकती हूँ, right? That condition is known as acromegaly, बोल सकती हूँ ना, right? Which may lead to a serious complication and even death. Premature death. Exactly, premature death. Premature death. Because उसमें क्या करता है, सेल इंक्रीज ही करता रहता है, बॉडी गोस बेसिकली वो माइटोसिस में जाती ही रहती है, सेल डिवीजन होता ही रहता है इफ अनचेक्ड। यहाँ तक बात समझ आई? कोई भी डाउट? Shall I move forward? Now, Yes, ma'am. अगर मैं इसके बाद बात करूं that your thyrotrophic, that is TTH or TSH, ठीक है, basically your thyrotropic hormone that your TSH stimulates thyroid gland.
ठीक है, टू सिक्रीट थायरक्सिन। यहाँ तक बात समझ आई? टू सिक्रीट थायरक्सिन, TSH also help in almost all steps of the thyroid hormone. Harshita, do one thing. Hypothyroidism and hyperthyroidism. पता कर आओगे कि जो TSH का लेवल किस में बड़ा होता है, किस में कम होता है। ठीक है हर्षिता? हर्षिता, can you hear me? Yes, Harshita. Harshita, you have to do कि hypothyroidism में TSH कम होता है या TSH बड़ा होता है, या हाइपर में कम होता है या ज्यादा होता है, मुझे आप बताओगे। ठीक है? ओके? Now, in all step of thyroid hormone synthesis, ठीक है, and it causes, basically it causes growth of thyroid gland, ठीक है, secretion of, basically secretion of TSH, it's stimulated, it basically stimulated by thyroxine या thyrotrophin releasing factor, ठीक है, that means releasing factor, ठीक है, that is releasing factor of hypothalamus, hypothalamus। यहाँ तक बात समझ आई? If I talk about adreno, that is your adrenocortico hormone, that is ACTH, it's accelerate the cortex part of adrenal gland to secrete hormones, mainly glucocorticoids। यहाँ तक बात समझ आई? कोई भी डाउट? यहाँ तक बात समझ आई? नो मैम। ओके, बेसिकली एड्रीनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है कॉर्टेक्स पार्ट को, दैट सीक्रेट हार्मोन्स मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। यहाँ तक बात समझ आई? कोई भी डाउट? ओके, now if I move to FSH, that is follicle stimulating hormone, it is secreted in both males and females, ठीक है, दोनों में सीक्रेट होता है। इन मेल्स, basically in males it stimulates spermatogenesis, and in females oogenesis। यहाँ तक बात समझ आ गई? कोई भी दिक्कत? ठीक है, and normal functioning, and basically it also basically normal functioning करता है। It also helps in normal functioning of seminal vesicle, functioning
of seminal vesicle. यहाँ तक बात समझ आई ना? फीमेल्स में oogenesis को and development of graphene follicle. It is also affected graphene follicle in ovary. ठीक है, अगर मैं एस्ट्रोजन हार्मोन की बात करती हूँ, एस्ट्रोजन हार्मोन that is secreted by graphene follicle is also affected by FSH. ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ ल्यूटलाइजिंग हार्मोन की, तो जो ल्यूटलाइजिंग हार्मोन है LH और बेसिकली योर ICSH, ठीक है, ये क्या करते हैं? स्टिमुलेट ओव्यूलेशन. इट स्टिमुलेट्स ovulation in females. As a result, corpus luteum is formed. यहाँ तक बात समझ आई? जो FSH है वो बेसिकली क्या करता है? That will be stimulates the spermatogenesis, ताकि spermatogenesis हो और normal functioning of seminal vesicles हो मेल्स में. फीमेल्स में क्या करता है? oogenesis को प्रमोट करता है. That will be stimulate oogenesis and basically it maintain the functioning of the seminal vesicles. यहाँ your graphene follicle and the development of graphene follicle in ovary. Now जो estrogen hormone है, ठीक है, that is secreted by the graphene follicle is also affected by FSH. अब जो LH है that is luteinizing hormone, ठीक है, वो क्या होता है? वो बेसिकली स्टिमुलेट क्या कर रहा है? ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट कर रहा है. एज अ रिजल्ट कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो बन जाता है. यहाँ तक बात समझ आई? कोई भी डाउट? नो मैम. ठीक है, हार्मोन progesterone, which is secreted by corpus luteum, that is secreted by corpus luteum is also stimulated by LH. यहाँ तक बात समझ आए? जो हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन है, जो कॉर्पस ल्यूटियम से क्या हो रहा है? सीक्रेट. कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेटेड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है, एंड बेसिकली स्टिमुलेट LH. ठीक है, बेसिकली जब तक प्रोजेस्टेरॉन इसमें से निकलता रहेगा, किसमें से? कॉर्पस ल्यूटियम से, योर एंडोमेट्रियम इज आल्सो मेंटेन, नो? और एंडोमेट्रियम वॉल इज आल्सो मेंटेन, राइट? यहाँ Yes, तक ma'am. बात समझ आया? In men, LH is called ICSH. It affects the Leydig cells or interstitial cells of testis, right, of the testis, and stimulates the secretion of secretion of male hormone, that is testosterone. यहाँ तक बात समझ आ गई? Now LH and FS are both called as gonadotrophin hormones. FSH and LH.
दोनों को मैं क्या बोलूंगी? गोनाडोट्रोफिन यहाँ तक समझ आ गया? कोई भी डाउट? प्लीज किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बता दो। यस मैम एलएच का Clear, मेल्स ma'am. में क्या बचा? एलएच का मेल्स में क्या होगा? यार मेज में जो LH है वो स्टिमुलेट करता है लीडिंग सेल्स को, ठीक है, और द इंटरस्टिशियल सेल्स को, ठीक है, विच सिक्रीट दिस बेसिकली जो टेस्टोस्टेरोन को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। लीडिंग सेल्स ही तो सिक्रीट करता है ना मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, राइट? पढ़ा था ना आपने 12th में। तो बेसिकली उसका क्या काम होता है LH का? इट बेसिकली अफेक्ट्स द लीडिंग सेल्स और द इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द टेस्टिस दैट स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ मेल हार्मोन, दैट इज योर टेस्टोस्टेरोन। गेट इट? यहाँ तक बात समझ आई? कोई भी डाउट? यस शानू, कोई डाउट? हर्षिता? No, ma'am. हेमा? No, ma'am. Okay, then tell me what is acromegaly. Preetam, what is acromegaly? Yes, what is acromegaly? बताओ प्रीतम। हाँ याद नहीं, फिर से रिवीजन करने से याद हो जाएगा। एक्रोमेगाली अभी अभी मैंने बताया था, तभी मैं पूछ रही हूँ तुमसे। Too much of growth. हाँ, रिवीजन करने से मैं याद हो जाएगा। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। एक्रोमेगाली मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया। रिवीजन करने का क्या मतलब बनता है? चलो प्रीतम एक काम करो, इसका आंसर दो। Yes Pritam, answer the first question with it. The epithelial tissue present in the inner surface of bronchioles and fallopian tubes is मैम ciliated epithelium. okay, ciliated epithelium. Plasmodesmata, locomotion structure, membrane connected the nucleus with plasmolemma, connection between adjacent cells, lignified cemented second layers one, between cells. Yes. Ma'am, second one. Yeah, membrane connected. Okay. Aerobic respiratory pathways appropriately termed as parabolic, amphibolic, anabolic or catabolic. Ma'am, aerobic respiration. Yes, Shema. Can you answer this question for me, bache? I think it's anabolic. I think it's anabolic. Why Or it's respiration is both, no, ma'am. So amphi. that is an amphibolic. Cytoskeleton is made up of? Yes, Shanu, answer this question. Cytoskeleton is made up of? Ma'am, second. Cellular microfibrils. Now, middle lamina is composed of mainly Batao. This is the question of botany. I shouldn't be discussing it. Okay. Now, the hepatic portal vein drains blood to the liver from the stomach, heart, kidney, intestine. Obviously, the intestine, no? Right? Now, baby boy East is admitted to play school and passes through the dental checkup. The dentist observes the boy has 20 teeth. Which type? Premolar, ma'am. Premolar is absent. Okay. Which type of cells? Cribs of lubricants secrete antibacterial lysosomes. Peynon cells, zymogen cells, Argentemphin cells, Argentemphin cells, or basically your Kuffler cells. Yes. Basically your Peynon cells. तुम लोग ये पढ़ाई कर रहे हो,
मतलब अभी मैंने ऑलमोस्ट मुझे 11th अभी तक मैंने खत्म भी नहीं करी है। ये चैप्टर्स मैंने सिर्फ 3 से 4 हफ्तों में पढ़ाए हैं और तुम्हारा ये रिस्पॉन्स रहा है कि तुम्हें नहीं पता कि बेसिकली योर लाइसोजाइम इन द क्रिब्स ऑफ lubricant is secreted by the pain insects. Good, very good. Cuboidal epithelium blood water microvilli is found in duct of which PCT में duct of salivary glands. PCT. Exactly, your PCT. Identify the correct statement with the reference to the human respiratory system. Ileum opens into small intestine. Then ये तो बता दो serous in the innermost layer और ileum is highly coiled. Vermiform appendix arises from duodenum. Second. No, answer is almost ileum is highly And coiled. ठीक है, सेकंड क्यों बचा? म्यूकोजा इज द इनरमोस्ट लेयर, नॉट सेरोसा. Why you people are not studying? I cannot understand you people. I'm sorry. तुम लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हो? Not even प्रीतम. प्रीतम, you need to work hard on it. I'm sorry. मैं तुम लोग के कितनी भी एक्यूरेसी सही करा लूं, बट इफ यू आर नॉट कंसर्न अबाउट योर स्टडीज आई कैन नॉट डू एनीथिंग. अभी मैंने तुमसे पूछा एक्रोमेगाली क्या होता है. एक्रोमेगाली इज एन एग्जांपल, इज बेसिकली इट्स व्हाट इट इज अ सिम्पटम ऑफ जाइंटिज्म. दैट इज अ कंडीशन जिसमें लॉन्ग बोन्स, लॉन्ग फोर आर्म्स दिखती है, प्रीमेच्योर डेथ भी हो जाती है. अभी जस्ट अ लेक्चर, तुम लोग सुन नहीं रहे हो, समझ नहीं आया आज का लेक्चर, ये बताओ मुझे. हाँ, आया मैम. I can't understand you. Or Hemai, do you get the lecture? Yes, ma'am. जागृति, मनोज, प्रीतम, रिंकी, शानू, सबको लेक्चर समझ आया? Yes, ma'am. कोई भी डाउट है? Yes, ma'am. No, ma'am. कोई डाउट नहीं है तो फिर ठीक है. We should end the lecture then today. For today. Tomorrow I'll be continue with this chapter with the I'll start with thyroid and adrenal. Okay, and by the Wednesday, today's Tuesday, no? By Thursday I'll be finishing this chapter for you. ठीक है? Okay. See you. Have a good day. You are now muted. Thank you, ma'am.